हेलो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही जरूरी अहम सवाल लेकर के आई हूँ जो कि है खुजली। खुजली किसे कहते हैं? खुजली क्या है? दोस्तों, खुजली अगर हमारे शरीर के किसी एक अंग पे या पूरे शरीर में कहीं भी हमें इचिंग और इरिटेशन हो रही है और हम वहां पे खुजली कर लेते हैं तो हमें आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, तो उसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में खुजली कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल बनता है, क्या खुजली आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? क्या खुजली से आपके शरीर के अंग पे घाव बन सकते हैं? क्या खुजली के कारण से आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है? या आपका खुद का मेंटल और फिजिकल बैलेंस उसकी खुजली की वजह से बिगड़ना शुरू हो गया है? खुजली की वजह से आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है और साथ ही साथ आपके जिस्म में थकावट रह रही है? तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल है, खुजली क्यों होती है? तो आज मैं डॉक्टर शैला नाज आप सबके लिए इसका उपचार लेकर आई हूँ, घरेलू उपचार। लेकिन दोस्तों, उपचार बताने से पहले मैं आप सबको कारण बताऊंगी और एक चीज का जरूर दोस्तों इस वीडियो को शुरू में ही आप सबको बताऊंगी, वो ये कि खुजली को आप कभी भी नजरअंदाज मत करें। खुजली को आप जरूर से सीरियस लें, क्योंकि जी हाँ, खुजली आपकी जिंदगी के लिए कई बार खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, खुजली के लिए अगर आप कोई दवाई, ट्यूब वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह लोकली लगा रहे हो और आपको उससे रिलीफ मिल जा रहा है, तब भी आप किसी अपने अच्छे डॉक्टर को मिलिए, ताकि डॉक्टर आपको रूल आउट करेंगे कि ये आपके किसी शरीर के ऑर्गन से रिलेटेड तो नहीं है, यानी आपके किडनी, लीवर, इन सब की वजह से तो आपके शरीर में खुजली नहीं हो रही है। कई बार कई सारे कारण होते हैं दोस्तों खुजली के। जो कारण सबसे पहला है वो है कि आपके ड्राइनेस, यानी आपकी त्वचा में रूखापन रहता है। तो आप पानी कम पीते हैं या आप तेल वगैरह नहीं लगाते हैं, मॉइस्चराइजर या क्रीम वगैरह अपने बॉडी पर नहीं लगाते हैं। कई बार दोस्तों कारण होता है मौसम के बदलाव की वजह से भी आपको ड्राइनेस होती है। दूसरा जो कारण है वो ओल्ड एज में दोस्तों वात का प्रकोप कारण बनता है। तीसरा पित्त के प्रकोप की वजह से, यानी कि आपके शरीर में, आपके लीवर में बाइल ज्यादा बन रहा है, जो कि आपके स्किन के नीचे भी आकर के इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपको खुजली हो रही है। चौथा कारण होता है दोस्तों कुछ स्किन ऐसी डिजीजेज, स्किन प्रॉब्लम, जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, इनकी वजह से। पांचवा दोस्तों डायबिटीज है, लीवर है, किडनी है, इन सब की डिजीज की वजह से भी कारण होता है आपकी खुजली। सिक्स्थ होता है दोस्तों कई सारे आपके वुलन निकाले हुए, एकदम से निकाल के आपने कपड़ा पहन लिया, वो पुराने डस्ट वगैरह होने की वजह से आपको खुजली हो जाती है। सेवेंथ होता है दोस्तों कई लोगों को धूल से, डस्ट से या पोलन से, यानी कि अनाज वगैरह के से या स्मेल से किसी चीज की एलर्जी होती है, तो स्किन में आपके खुजली, रैशेस वगैरह आपको दिखाई देते हैं। एट्थ होता है दोस्तों आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। नाइन्थ है आपका प्रेगनेंसी में भी कई लोगों को खुजली की प्रॉब्लम होती है। और 10वां होता है दोस्तों आपका कुछ मेडिसिन के एलर्जी की वजह से, साइड इफेक्ट्स होने की वजह से भी आपके शरीर में खुजली होती है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको कारण बता दिए खुजली के। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुजली में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको खुजली की प्रॉब्लम है तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए, वो है गर्म चीजें, एसिडिक चीजें नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि चाय, कॉफी। आपको साथ ही साथ गरम, ज्यादा मिर्ची, मसाला, जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ आपको दोस्तों ज्यादा, आपको अगर ड्रिंक का, अल्कोहल वगैरह, शराब या तंबाकू की आदत है, वो बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको खट्टी चीजें भी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और साथ ही साथ आपको टमाटर का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए अपने खाने में। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल पूरी तरह से परहेज रखना चाहिए अगर आपके शरीर में खुजली हो रही है। अब यहाँ पे बात आती है आप क्या खाएं। तो दोस्तों, जो एल्कलाइन डाइट है, जैसे कि जो जूसी चीजें हैं, जैसे कि आपका गाजर है, जैसे कि आपका खीरा, ककड़ी, और साथ ही साथ आपका आजकल के मौसम के गर्मी में आपके तरबूज है, खरबूजा है, इस तरह की चीजें हैं, इनको आपको जरूर से लेते रहना चाहिए। सैलेड आइटम्स लेते रहना चाहिए और साथ ही साथ आपको हरी सब्जियों का, खासतौर से तोरई है, टिंडा है और आपके पालक वगैरह है, इन सब चीजों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लौकी है, इनका इस्तेमाल करिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पोहा, खिचड़ी और दलिया वगैरह का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए। दोस्तों, पानी ज्यादा लेना चाहिए आपको, ताकि आपके बॉडी में रूखापन, ड्राइनेस खत्म हो और आप हाइड्रेटेड रहें। तो इन सब चीजों से दोस्तों आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा अगर आपको खुजली हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि आपको नॉनवेज भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो खट्टी चीजें हैं, मौसमी है,
और आपका नींबू है और संतरा है, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि क्या आपका एक सवाल था, क्या खुजली आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है हाँ, खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप खुजली को नजरअंदाज करते हो दोस्तों, तो कई बार ये आपको बहुत बड़ी बीमारी का भी संकेत है, जैसे कि आपकी लीवर डैमेज का, किडनी डैमेज का, थायराइड के डिजीज का संकेत देती है। कई बार दोस्तों किडनी आपका कैंसर का भी संकेत देती है खुजली। तो दोस्तों आप अगर घरेलू उपचार कर रहे हो, अभी आगे मैं आपको घरेलू उपचार भी बताऊंगी दोस्तों, अगर आप घरेलू उपचार कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपके कुछ जांचें कराए, जिससे कि आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ ये आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर रही है या नहीं, आपके ऑर्गन डैमेज को संकेत कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों कई बार आपके इंटरनल इन्फेक्शन को भी ये संकेत करती है, और साथ ही साथ आपके इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, जैसे कि आपके पेट में कीड़े होने को भी ये संकेत करती है। दोस्तों अगर आप कई बार इसको नेग्लेक्ट कर देते हो और साथ आप सिर्फ और सिर्फ घरेलू उपचार कर रहे हो, या आप कोई क्रीम या ऑइंटमेंट लगा रहे हो, उससे खुजली तो ठीक हो जाती है आपकी थोड़े दिनों के लिए, बट आगे चल करके आपको ये बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन पैदा कर देती है, जिसमें कि फिर आपको लंबा इलाज भी कराना पड़ता है, और साथ ही साथ आपके ऑर्गन्स डैमेज होने के भी खतरे को ये बताती है। तो दोस्तों नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको। अब आपको मैं बताती हूँ घरेलू उपचार में। सबसे पहले तो दोस्तों घरेलू उपचार में है कि आपको ड्राइनेस से बचना है, यानी कि आपको गोले का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल, नारियल तेल आपको अपने बॉडी को जरूर से मॉइस्चराइज रखना है, कोकोनट ऑयल आपको लगाते रहना है। इसके अलावा दोस्तों आप जो दूसरा है, अगर बहुत ज्यादा आपको खुजली हो रही है और क्रॉनिक हो गई है आपकी खुजली, तो आप 10 ग्राम कपूर पाउडर को 100 ml कोकोनट ऑयल में मिक्स करिए और पूरी बॉडी में उसको एक दिन में 2 से 3 बार आप लगा लीजिए। उसके अलावा दोस्तों आपको पानी ज्यादा पीना है। आप गर्म पानी और बहुत ज्यादा ठंडे पानी का नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, गुनगुना पानी आप इस्तेमाल करोगे नहाने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने बहुत ज्यादा इचिंग किया है, खुजली किया है, तो घाव बन गए, जो कि गर्म पानी या ठंडा पानी उसको नुकसान पहुंचाएगा आपके। इसके अलावा दोस्तों एलोवेरा जूस का आपको सेवन करते रहना है, साथ ही साथ आपको फ्रेश घर के एलोवेरा का जो जेल है उससे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है रोज एक टाइम। इसके अलावा दोस्तों आपको 5 से 6 नीम की पत्तियां का रोज चबा के खाना है, ताकि आपके खून को ये प्यूरिफाई कर सके और आपकी जो खुजली है वो खत्म हो सके। इसके अलावा दोस्तों जो आप कर सकते हो वो ये कि आप अपना डाइट का अच्छे से ख्याल रखो, जंक फूड बिल्कुल बंद करो, नॉनवेज बिल्कुल बंद करो, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना शुरू करो आप। और साथ ही साथ दोस्तों आप कोई भी कपड़ा जो भी पहनो उसको पहले अच्छे से धूप दिखा लो, उसके बाद उसको पहनो, और अपने सारे कपड़े को आप डिटॉल में डाल करके धोइए, उसके बाद ही उस कपड़े का इस्तेमाल करिए। एकदम से बेड के निकाले हुए कपड़े को आप इस्तेमाल ना किया करें। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी एक जिंदगी को, अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसानी से एक मेंटली और फिजिकली जो आपकी डिटोरिएट हो रही थी कंडीशन, यानी जो आपकी कंडीशन खराब हो रही थी, आप एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज आपको सामने नजर आने लग गए थे बार बार खुजली करने की वजह से, तो उससे भी आप बचोगे, और साथ ही साथ आपके घाव में भी आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने आपको घरेलू उपचार क्या खाएं क्या नहीं खाएं और कारण बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई है जरूर से लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।